कहाँ गए वो मोदी विचारधारा वाले लोग और कहाँ गए वो गांधी विचारधारा वाले लोग। अरे कुछ जमाना था जहाँ सुदामा और कृष्ण एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। आज भारत में सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक नहीं है, वही एजुकेशन सिस्टम के नाम पर प्राइवेट कॉलेज वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और प्राइवेट स्कूल वाले आतंक मचा के रख दिए हैं। अपने बच्चों के लिए नई किताब खरीदने गए पेरेंट्स कीमत देखकर चकरा गए हैं। छोटे से छोटे बच्चों की किताबें 5 से 10 हजार के बीच में आ रही हैं। किताबों को लेकर कालाबाजारी की ऐसी कुछ तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले से सामने, जहां जी मीडिया के कैमरे पर कई प्राइवेट स्कूल एक्सपोज हुए। अगर इस साल हम अपने बच्चों के लिए पहला का ये बुक खरीदे हैं तो अगला साल अगर हमारा बच्चा कोई पहला में जाएगा वही उसी स्कूल में, तो ये किताब वैलिड नहीं रहेगा, किताब चेंज कर देगा। भारत में टोटल 3,40,000 स्कूल अभी चल रहे हैं। इसमें 9 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और ये बच्चे सारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का आतंक जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, शर्ट और पैंट इन स्कूलों के दुकान से लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चा का नया एडमिशन हुआ तो ये लोग यूनिफॉर्म के नाम पर टाई, बेल्ट, बैग और मोजा पे अपना लोगो लगा देते हैं ताकि मार्केट में ना मिले और स्कूल के दुकान में लेना पड़े। 150 रुपए का शर्ट स्कूल से खरीदने पर 400 का मिलता है, 50 रुपए का टाई 200 में मिलता है, 50 रुपए का बेल्ट 150 में मिलता है और वहीं 20 रुपए का मोजा 100 रुपए में मिलता है। और यही नहीं, हर साल इन लोगों का सिलेबस चेंज होता है। हर साल बच्चे का री एडमिशन करवाना पड़ता है। अगर बच्चा 4वीं से 5वीं क्लास में प्रमोट होता है तो 20,000, 30,000, यहाँ तक 50 हजार रुपए ये लोग री एडमिशन के नाम पर लेता है। पढ़ाई करने के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब इनके दुकानों से लेना पड़ता है। इन लोग का बेशर्मी यही खत्म नहीं होता। इनका ट्रांसपोर्ट फी, इनका बस फी इतना होता है कि सुन के माथा फट जाएगा। अगर किसी बच्चा का घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे 3500 रुपए का फी देना पड़ता है और अगर किसी का घर 10 किलोमीटर दूर है तो उसे 5,000 से 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। सवाल है कि जब भारत में 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 वोट हो सकता है, तो भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी के नेता नितिन गडकरी, विनोद तावड़े, राहुल साहेब धानवे, गिरीश महाजन, ब्रिजभूषण सारण सिंह, सत्यपाल सिंह, ये लोग प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। मकसद ये नहीं है शिक्षा देना, मकसद ये है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करें। प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे ही बदनाम है, रिश्वत लेने में एडमिशन के नाम पर 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक लग जाते हैं। आज भी भारत में मेडिकल कॉलेजेस का एनुअल फी ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं। इसमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी कोई दूध का धुला नहीं है। 4 साल का बीटेक करने जाओ तो 1 साल का 6 लाख रुपए एनुअल फी लग जाते हैं और 4 साल का 24 लाख रुपए हुए, 1.5 लाख पर ईयर हॉस्टल फी लगता है एसी और नॉन एसी के बेसिस पर। स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, इन तीनों में सबसे ज्यादा आतंक मेडिकल कॉलेज वाले मचा के रखे हैं। पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके, तो मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी कि मेरे कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए। अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा है और किसी का क्रिटिकल कंडीशन है और गलती से इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में चला गया तो इन दोनों को उठा के आईसीयू में रख देगा और पहले वाले को 2-3 दिन तक आईसीयू में रखेगा। उसके बाद 60-70 हजार का बिल बना के डिस्चार्ज कर देगा और दूसरा जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में था उसके मरने का इंतजार करेगा। 4-5 दिन के बाद अगर बाय द वे पेशेंट मर भी गया तो उसको आईसीयू में 4-5 दिन तक और रखेगा। यहाँ तक फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलने देगा और लास्ट में बोल देगा सॉरी ही इज नॉट मोर और 4-5-6 लाख का बिल थमा देगा।